धन्यवाद सर। एक नए रोल में आप दिखने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए कि कैसी जर्नी रही है आपके लिए। जर्नी के बारे में सबसे पहले बताइए कि मतलब पहले एक्टर हैं आप, फिर पॉलिटिशियन, आप फिर से एक्टिंग की तरफ कम बैक कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नमस्कार सबको, तहे दिल से पहले जय श्री राम सबको। ऐसा रहा कि सर 2004 में जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज एन एक्टर, जब एक सपना होता है एक आदमी बॉम्बे आता है एज एन एक्टर बनने के लिए, तो जब मैं 2004 में अपनी लाइफ के करियर की शुरुआत करने आया था तो मैंने सोचा कि एज एन एक्टर बनना था, काफ़ी काम किया। फिर 2010 आते आते मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, उसके बाद मैंने काफ़ी शो प्रोड्यूस करे और फिर 2016 में एक ऐसा मौका मिला लाइफ में कि मुझे पॉलिटिक्स में स्विच होना पड़ा राज ठाकरे जी के साथ। तो आई वॉज वर्किंग एज अ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट इन द पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ मथाड़ी। 10 साल सेवा करी सर पार्टी की, जनता की। फिर ऐसा हुआ कि सर जो पैशन लेके मैं इस शहर में आया था आज से 22 साल पहले, तो मैंने अपने फादर से बोला कि बहुत कुछ अचीव किया है, तो मुझे वो सपना जीना था जिस सपने को लेके मैं मुंबई आया था। तो मैंने अपने फादर से बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं बैक टू एक्टिंग करना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पॉलिटिक्स में भी हैं और एक्टिंग में भी है, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग भी कर रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे रिनाउंड एक्टर्स हैं आज की डेट में जो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और प्लस इंडस्ट्री का भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को वापस से एक बार शुरुआत किया जाए। तो एक जी टीवी ने मुझे एक बार पहले भी मौका दिया था, तब 2004 में जब मैंने अपने जी सिने सारी कोच से जब करियर की शुरुआत करी थी, जहाँ मुझे एज अ बेस्ट डांसर अवार्ड मिला था। तो फिर मैंने फिर वापस जी से ही एक नया शो आया और मतलब ऑलरेडी ऑन एयर है जाने अनजाने, इससे मैं वापस अपने आप को कम बैक कर रहा हूँ। सर इसके अलावा जब पॉलिटिक्स से आप एक्टिंग की तरफ स्विच करते हो, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जी। तो ऐसे क्या बनाव बने थे कि आपने एक्टिंग से पॉलिटिशियन से फिर से एक्टिंग की तरफ स्विच करे थे, सारे कुछ शेयर करें और क्या क्या चैलेंजेस आए हैं इस जर्नी में आपके लिए? देखिए, एक्टिंग जो एक करियर है लोगों का, वो बहुत अनसर्टेन होता है हमारी इंडस्ट्री में। आपने देखा होगा ऐसे बहुत नामचीन लोग हैं जो आज इंडस्ट्री में बहुत टैलेंटेड हैं और उनके पास काम नहीं है, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं कुछ चीज़ों में। और सबसे ख़राब हमारी इंडस्ट्री की ये है कि अगर इंसान टैलेंट से चल रहा होता तो आधी इंडस्ट्री आज घर पे बैठी होती। आज आप खुद जानते हैं कि कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ एक नेपोटिज्म की वजह से आज इंडस्ट्री में काम कर रहे, टैलेंट नहीं है। पर आज का जो दौर चेंज हुआ है, जो अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आज की ऑडियंस है वो आज की डेट में एक्टर्स को नहीं देख रही है, वो टैलेंट को देख रही है, वो स्क्रिप्ट को देख रही है, वो डिमांड कर रही है कि सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। आज की डेट में स्कोप ज़्यादा है। आज आप देखेंगे सुपरस्टार्स, कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी पिक्चरें नहीं काम कर रही हैं, मगर जो लोग नए लोग हैं उनकी पिक्चरें अच्छी चल रही हैं। कई ऐसे सब्जेक्ट्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल पंचायत एक मूवी थी जिसमें जितेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। राघव का बहुत अच्छा कर रहा है ग्राफ। तो मुझे लगा कि जो मेरा एक सपना था जिसको मैंने कुछ सालों पहले छोड़ दिया था, उसको मुझे वापस अपने आप को रिपीट करना था। क्योंकि एक पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल करते हो बॉम्बे के अंदर, आपको ही पता है, हम सबने स्ट्रगल करके बॉम्बे में एक छोटा मोटा अपना मुकाम बनाया। तो जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी हो चुकी है मेरी फाइनेंशियली, और जहाँ पे मैं अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ, मैंने अपना घर खरीद लिया बॉम्बे में, सब हो गया। जब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं अपना पैसे के लिए काम मुझे नहीं करना है। मेरा मकसद था कि मुझे पैसा तो देखिए अपने आप आता है, आदमी जब मेहनत करता है तो पैसा अपने आप आता है आदमी के पास। पर मुझे लगा कि आज मैं अपने आप को उस लेवल पे स्ट्रगल कर सकता हूँ या उस लेवल पे अपने आप को काम कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे खुशी मिलती है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, आपको खुशी जहाँ मिलनी चाहिए वहाँ पे आपको वापस जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने पॉलिटिक्स से कोई रिज़ाइन नहीं किया है, जस्ट टेकन ए स्मॉल ब्रेक, क्योंकि पब्लिक की सेवा करना मेरा पहले भी कर्तव्य था, मैं आज भी करूँगा, इस पोस्ट पे रहते हुए भी और अपने इंडस्ट्री के थ्रू भी करूँगा। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, दोनों चीज़ें करी जा सकती हैं, तो उसमें कोई टफ नहीं था। तो मुझे अपना सपना जीना था तो कहीं से शुरुआत करनी थी, तो इस शो से शुरुआत कर रहा हूँ सर। जाने अनजाने के बारे में अगर बात करें, थोड़ा सा बताइए कि कैसे, कौन सी एंट्री लेने वाले हैं आप एज ए एक्टर, मतलब किस रोल में, किस किरदार में, किस कैरेक्टर में देखेंगे आप? सर वो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें, ऑडियंस पसंद करे। मतलब हाँ, सरप्राइज़ है और जनवरी फर्स्ट वीक में शायद वो शो, मतलब मेरा कैरेक्टर ऑन एयर आ जाएगा। शूट हमारा अभी शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग देखिए उसको, तो सरप्राइज़ रहने दीजिए।
और बहुत प्यारा कैरेक्टर है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हमको मिले हैं, उनकी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रोज़ एंटरटेनमेंट जी का, कंपनी का, सोनल जी का और बाकी क्रू मेंबर्स का, मेरे को आर्टिस्ट जितने भी हैं सब बहुत अच्छे से मुझे उन्होंने अपने परिवार में स्वीकारा है, उसके लिए तहे दिल से पूरे प्रोडक्शन हाउस का सबका तहे दिल से शुक्रिया है। आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा। सर जो एक्टर्स हैं उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है इस शो में, उस बारे में कुछ शेयर करें। सर आप मिल चुके होंगे, जी, कुछ जी। वर्कशॉप भी हुए होंगे आपके? जी, बहुत बहुत सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझसे इस शो में पहले से काम कर रहे हैं, तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही मिलनसार लोग हैं। नॉट इवन एक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी क्रू मेंबर्स, फ्रॉम स्पॉट बॉय दादा से लेके मेकअप दादा से लेके लाइटमैन से लेके प्रोडक्शन हाउस से लेके प्रोडक्शन पीपल, मतलब एवरीबडी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव टू स्टार्ट माई करियर फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस। सर क्या और भी हम लोग आगे देखेंगे कि आप और भी फिल्में और बहुत सारी चीज़ें करें करियर में, क्या क्या प्लान्स है उस बारे में अगर कुछ शेयर करें? हाँ, मेरे 1 2 3 ऑलरेडी वेब सीरीज़ की बात चल रही है जो एक बड़े लेवल पर है, और प्लस साथ ही साथ एक वेब सीरीज़ पे भी कर रहा हूँ मैं काम। एक मूवी है बहुत बड़ी जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ बातचीत चल रही है उस प्रोडक्शन हाउस के लिए भी, और आने वाले कई 2 3 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है मेरे। किसी भी एक्टर के लिए प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, जी। इन चीज़ों को बैलेंस करते करते ही दिक्कतें आती। आपको पॉलिटिकल भी बैलेंस करना जी। है, सेकेंडली एक्टिंग और पर्सनल, तीनों के जी। लिए आप कैसे कर पाएंगे? सर इसकी सारी शक्ति, सारी ताकत भगवान देते हैं, ईश्वर देते हैं। मैं जिस गुरु को बहुत मानता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी को मानता हूँ, उनको सुनता हूँ, और देखिए ये सारी शक्ति आपको ईश्वर देता है। आपको जो करना है, आपको सही राह, सही मार्ग पे चलाने के लिए आपका ईश्वर होता है वहाँ पे, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। कुछ करीबी दोस्तों का, बहुत क्लोज दोस्त हैं जो मेरे लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि हम पिलर की तरह मेरे लिए खड़े रहे। काफ़ी दोस्तों में से हैं वो लोग, कुछ मेरे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे कि डॉक्टर आशीष हो गए या आशीष जी हो गए, और भी मेरे कई सारे दोस्त हैं वहाँ पे कानपुर के, गणेश मित्र हैं, माता पिता जी हैं। तो सर कुछ नहीं, मेहनत करते रहिए सर। कृष्ण ने गीता में बोला है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। वो लाया है वापस इस रास्ते में, वही रास्ता बनाएगा सर हमको। आप क्या जानते हैं? सर और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आपने रिजाइन नहीं किया है जी। तो क्या राज साहब से इस बारे में बात हुई है कि मैं और एक करियर की तरफ जा रहा हूँ, क्या उनका क्या रिएक्शन था? अगर उस बारे में भी कुछ शेयर करें। जी सर, मैंने अपना मैसेज साहब के पीए साहब को भिजवा दिया था। मेरे जो गॉडफादर हैं बाला लानकर साहब, हमारे मनसे के जो बाला साहब हैं, उनको भी मैंने मैसेज करवा दिया था, क्योंकि साहब अभी बिज़ी हैं। इस समय चुनाव का टाइम चल रहा है, आपको ही पता है, बीएमसी के चुनाव हैं, तो साहब का मैंने वक्त मांगा है। तो साहब जब जाएंगे तो साहब का मैं बिल्कुल आशीर्वाद लेना पसंद करूंगा, क्योंकि वो मेरे गॉडफादर हैं। उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था इंडस्ट्री में, अपने पॉलिटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो वो मेरे गॉडफादर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और राज साहब का तो आपको पता ही है कि विभाग बोलते हैं साहब, तो जब साहब जाएंगे तो मैं आप लोगों को फिर से न्योता दूंगा कि आप लोग आइए, और साहब का आशीर्वाद लेने के लिए मैं बिल्कुल जाऊंगा। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने रिज़ाइन नहीं किया, मैंने जस्ट ब्रेक लिया है, तो मैंने अपना मैसेज तो पार्टी तक को भिजवा दिया था। सर एनएसडी से जी। जितने लोग आए हुए हैं, जी। बहुत बड़े बड़े नाम हैं फिल्म जी इंडस्ट्री के अंदर। जी जी जी। आपको कुछ उसका फायदा हुआ? सर देखिए, बहुत इंडस्ट्री जो एक्चुअली इंडस्ट्री जो हमारी है ना, वो किस्मत पे चलती है सर, पूरी तरह से किस्मत पे चलती है। आपको पता है कि किस्मत बालों में नहीं होती है, बालों के नीचे जो तकदीर होती है ना, यहाँ पे होती है सारी किस्मत। तो जैसा कि मैंने बोला कि इंडस्ट्री हमारी बड़ी अनसर्टेन है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। एक हमारे बहुत ही सुपरस्टार रहे हैं गोविंदा सर, उनसे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इंडस्ट्री में कोई टैलेंटेड है, बट अब ठीक है, सर भी बहुत, सर ने तो जिस लेवल पे हम लोगों को एंटरटेन किया, हम लोगों ने बचपन से उनको देखा है, उनसे अच्छा एंटरटेनमेंट तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में कोई दे सकता था। बट आज सर का वक्त थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, तो सर ये सब इंडस्ट्री तो सर किस्मत का खेल है, ये कम्प्लीटली किस्मत का खेल है। आप एनएसडी कर लो, आप कई बार मैंने बोला ना कि सर अगर इंडस्ट्री टैलेंट पे चल रही होती तो आधी इंडस्ट्री घर पे बैठी होती। तो इंडस्ट्री का तो कोई ठिकाना ही नहीं है ना सर, आपकी किस्मत है तो उगते सूरज को सब सलाम करते हैं सर। मैंने अपने आप को वापस से पुश किया है, क्योंकि 2007 का पास आउट था, तो कोशिश कर रहा हूँ वापस से अपने आप को एक बार वापस लाने में। तो मैंने सोचा कि टेलीविज़न इसलिए मैं शुरू करना चाह रहा था, ताकि टेलीविज़न से एक फ़ायदा रहता है कि आप वापस से रम जाते हो, डेली काम करते हो तो आप रम जाते हो, क्योंकि आप काफ़ी 10 साल का ब्रेक हो चुका, और आज का जो
ऑडियंस की ग्रैबिंग हो चुकी है और ऑडियंस की तरफ जो आप अट्रैक्ट करते हो एज एन एक्टर बहुत चेंज हो चुका है इंडस्ट्री में। आप देख रहे होगे कि सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इसके लिए मुझे लगा कहीं से शुरुआत की, तो मैंने कहा पहले एज एन टेलीविज़न शुरू करता हूँ, उसके बाद क्योंकि 10 साल का ब्रेक है, एकदम से आप फिल्मों में जाओगे, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी है, तो एक टेलीविज़न आपको वापस से ना एक रम देता है कैरेक्टर में आपको, तो मैंने सोचा कि टेलीविज़न शुरुआत करता हूँ। सर इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिला है? बहुत सारे फ्रेंड्स तो होंगे जी, आपके इंडस्ट्री में, अगर जी। किसी का नाम लेना चाहे अगर आप। नहीं, सबने सब सर बहुत सारे ऐसे एक्टर फ्रेंड्स हैं, सबने सपोर्ट किया। अगर आप मेरा इंस्टा देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स, अब मैं हर अवार्ड फंक्शन में हमें देखा होगा मैं फर्स्ट रो में ही बैठता हूँ, वो बिकॉज ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, मेरी कंपनी की वजह से। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्टर्स ने मुझे बोला, बहुत कई एक्टर्स जो हैं इंडस्ट्री में जो आज की डेट में पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और इंडस्ट्री भी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि रिज़ाइन मत करो उसकी, क्योंकि तुमने मेहनत करके वहाँ भी पहुँचे हो। और ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो हमारे सीनियर हैं जो आज दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, कुछ MP भी हैं, कुछ एक्टर्स एज एन एक्टर भी काम कर रहे हैं, एज एन MP भी काम कर रहे हैं। तो सर सेवा, देखिए पॉलिटिक्स जो होती है वो सर हम लोग कोई फ़ायदे के लिए नहीं जाते, हम लोग वहाँ पे सेवा के लिए जाते हैं। तो सेवा के तौर पे मैं हमेशा कल भी था अपनी महाराष्ट्र की जनता के लिए, और एज एन एक्टर इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट मेरा डिफरेंट है, तो मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी रहेंगी। उसके लिए मुझे वक्त दोनों चीज़ों के लिए वक्त समानता से निकालना पड़ेगा, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं कर पाऊँगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल कर पाऊँगा सर। सर आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको फैंस लोग देखने वाले हैं टेलीविजन पर बहुत जल्दी, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? सर मेरा हर एक व्यक्ति को एक ही मैसेज रहेगा कि आप काम करिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये जो स्किन है हमारी ये ज़िंदगी भर जवान नहीं रहेगी, इसमें बुढ़ापा आएगा। तो जब तक आप जवान हो अपने सपनों को जियो और ईश्वर को याद करो, अपने माता पिता को याद करो, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि आप बी ट्रू टू योर सेल्फ, आप खुद में सच रहो। दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया ने तो श्री राम को भी उंगली उठा देते, हम तो इंसान हैं। तो आप अपने लिए आप अपने लिए सच्चाई से चलिए और कुछ मत सोचिए, अपने सपने को जिए, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। मैं इतना ही कहूँगा सर। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सभी मीडियागढ़ का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, आप लोग आए, स्पेशली राकेश जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट किया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंट्री होने वाली है सर की, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कितने एक्साइटेड हैं? और ऑलरेडी आप लोग मिल चुके हैं सर को, और मतलब बहुत सारे आई एम श्योर प्रिपरेशन और ये सब हो चुका होगा, क्या क्या कहना चाहेंगे आप दोनों से जानना चाहेंगे? नहीं, अभी जैसे सर को मतलब हम काफ़ी दिन पहले मिल चुके हैं, तो उसके बाद मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं उनमें कोई भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड होगा हमारे साथ शूट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने मतलब इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी ये बहुत बार सेट पे आए, इन्होंने पूरा शूट देखा है, इन्होंने सब की मैं आना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो डेडिकेशन इतने साल बाद, जैसे सर ने बताया कि इतने साल बाद ये वापस इंडस्ट्री में और हमारे शो के ज़रिए वापस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है कि इतने बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकाल के हमारे शूट देखने आते हैं, हमारे सीन्स देखने आते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं उस चीज़ के लिए सर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। कोई सर नहीं, आप हमारे कलीग हैं, कोई सर नहीं, आप मेरे नाम से मुझे बुला सकते, कोई नहीं। आप लोग का सहयोग रहेगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग ये शो कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ऑनर रहेगा कि आप लोगों को सहयोग मिलता रहे मुझे, बस मैं इतना ही कहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली जब भी कोई न्यू एंट्री होती है हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि नया कैरेक्टर आएगा, बहुत सारे नए सीन्स आएंगे, कुछ नया करेंगे हम। और जब सर हमसे मिलने आए थे सेट पे, तब हमें ऑलरेडी उनके बारे में पता था कि ऐसा कीर्ति के मामा आने वाले हैं, और थोड़ा बहुत उनका कैरेक्टर ब्रीफ दिया गया था कि वो एग्जैक्टली उनका क्या रोल होगा, कैसे वो ध्रुव और राघव के बिजनेस के बीच में एडवाइस करेंगे एंड व्हाटएवर। तो उसके बाद जब सर सेट पे आए तो हम उनसे मिले, काफ़ी अच्छा लगा मिलके, और काफ़ी एक्साइटेड है। कोई भी, जैसा मैंने कहा, कोई भी कैरेक्टर आता है तो हम ऑब्वियसली आर वेरी वेलकम, और वी आर ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद देम, एंड आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। सो माय ऑनर। राघव और रीत को बहुत पसंद कर रहे हैं लोग ऑलरेडी, क्या कहना चाहेंगे? फैंस के आई एम श्योर बहुत सारे डीएम्स आते होंगे आप दोनों को। हाँ, उसके लिए इस स्टार्टिंग से ही ग्रेटफुल है हम, इतना जोड़ी को पसंद किया गया है हमारी, तो ये ऑब्वियसली मतलब लोगों को इतना प्यार मिलता है तो फिर वो कोई दुआ ही होती है या कोई अच्छे कर्म होते हैं, तो वो मिल रहा है, तो बस हम लगे हुए हैं ऐसे। मैं आपको स्पेशली मिलाना चाहता हूँ हमारे कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर साहब से। हमारे आइए सर, यही है हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, इज़ द मेन डायरेक्टर, इन्हीं के हाथ में हमारी बागडोर रहेगी।
बिल्कुल इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और ये हमारे डायरेक्टर है, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द डायरेक्टर, ही जस्ट सीनियर मोस्ट। बैठिए सर प्लीज। ये डायरेक्टर है हमारे, तो इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर शिप। टाइटैनिक डूबेगी चलेगी तो इनके हाथ में। जी जी जी। सर जैसे अभी मैं ऑलरेडी पूछ रहा था कि रीत और राघव को इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? मतलब शुरुआत से लेके अभी तक कैसी जर्नी रही है, थोड़ा सा अगर आई एम श्योर मतलब बहुत बिजी है पता है मुझे सर, थोड़ा सा अगर बता दें उसके बारे में। अच्छा, शो का नाम ही जाने अनजाने हम मिले हैं, अब तो मिल गए हैं तो बहुत सालों तक साथ ही रहने वाले हैं। बहुत अच्छा चलने वाला है, ऐसे ही प्यार सब देते रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। ठीक है। तो राघव आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। आप बात कर रहे थे दोनों की केमिस्ट्री को बहुत प्यार कर रहे हैं और नहीं मतलब केमिस्ट्री हमने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ हमने सीन्स ऐसा वो ऑब्वियसली वो सूरज मैम ने बहुत सीन्स उस टाइप के लिखे कि मतलब धीरे धीरे लोग कनेक्ट कर पाए, हम धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप हो पाए, पर वो ऑटोमेटिकली आई गेस वो हो जाता है, तुम इतने कंफर्टेबल हो जाते हो एक दूसरे के साथ कि वो सीन्स में दिखने लग जाता है फिर तो पब्लिक को दिखा, पब्लिक प्यार दे रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। सर अगर आपकी एक्साइटमेंट के बारे में बताएं कि जैसे आपने ऑलरेडी इंटरव्यू में कहा कि स्टारकास्ट बहुत ही कोऑपरेटिव है आपके साथ में भी, आप कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे इस एक्टर्स लोगों के साथ जो प्रिपरेशन की आपने उसको लेकर क्या शेयर करेंगे? जैसा मैंने बोला कि कम बैक कर रहा हूँ आफ्टर 10 years टू दिस टेलीविजन इंडस्ट्री, और एक्टर्स के लिए क्या बोलूँगा, इनका लव एंड सपोर्ट रहेगा तो कुछ सीन्स हम कर पाएंगे, हम सीख लेंगे इनसे थोड़ा बहुत, इनसे सीखने को मिलेगा क्योंकि ये शो ऑलरेडी कर रहे हैं, इनको पता है कि शो का ग्राफ क्या जा रहा है। तो वैसे इनसे सीनियर हूँ बट इस शो में तो मैं इनसे जूनियर ही कहलाऊँगा और इनसे सीखने को मिलेगा। बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत लविंग है, एवरीबडी, मतलब जैसे आपको मैंने बोला कि स्टार कास्ट से लेके हर एक बंदा यूनिट का, फ्रॉम एवरीबडी, जैसे मैंने पहले ही बोला कि फ्रॉम स्पॉट बॉय टू एवरीबडी लाइटमैन, सब बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही फैमिली एटमॉस्फेयर है सेट का। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से मिलकर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम। जी थैंक यू सो मच। जी 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 थैंक यू। सर एक विजुअल कर लेते हैं। श्योर।